हुकूमत और पीटीआई के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के बेनतीजा इख्तिताम के बाद जहां तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा कर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने की इस्तदा की है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत से मुज़ाकरात का ऑप्शन भी ओपन रखा है। ताहम इस हवाले से तमाम इख्तियारात इमरान खान को तफवीज़ कर दिए गए हैं। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान असल फैसला करेंगे कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा या ख़त्म हो चुका है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकराती अमल में दोनों फरीक़ैन की नुमाइंदगी करने वाले कुछ अफराद से पस-पर्दा बातचीत से मालूम होता है कि हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं, जबकि पीटीआई वाले इसी सूरत मुज़ाकराती अमल में मज़ीद शिरकत करेंगे जब इमरान खान इन्हें इसकी इजाज़त देंगे। कहा जाता है कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के नुमाइंदों को इजाज़त नहीं दी थी कि वो कौमी और सूबाई असम्बली यानी सिंध और बलूचिस्तान की तहलील के हवाले से 14 मई से आगे की किसी तारीख पर किसी तरह भी इत्तफाक करें। दूसरी जानिब पीडीएम के नुमाइंदा चाहते थे जुलाई में असम्बलियां तहलील करके सितंबर 2023 में इंतखाबात कराए जाएं। मुज़ाकरात में शामिल एक नुमाइंदे ने बताया, हम इस मामले पर जून के आखिर में असम्बलियां तहलील करने पर बात के लिए तैयार थे, क्योंकि उस वक्त तक बजट मंजूर हो जाता, लेकिन हमारी अलग अलग हुदूद थी। अपनी अपनी जमातों की तरफ से मुज़ाकरात में शामिल नुमाइंदों के पास इलेक्शन की तारीख और दीगर मुताल्लिका मामलात पर बातचीत के बारे में मामलात अपनी पार्टी के सीनियर क़यादत को भेजने के सिवा किसी बात को हतमी शक्ल देने का मैंडेट नहीं था। इन जमातों के नुमाइंदों से बातचीत में ये मालूम हुआ कि जो लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे वो आपस में पेचीदा मसाइल पर बात में काफ़ी मुतमईन थे, लेकिन उनके हाथ बंधे थे। मुज़ाकरात में शामिल एक ज़रिए का कहना था कि अगर मुज़ाकरात में शामिल अफराद के पास मौजू तरीन मामलात पर किसी मुआहदे का मैंडेट होता तो ये बातचीत का मुस्बत नतीजा निकल आता। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों फरीकैन के हाथ बांध कर इन्हें मुज़ाकरात के लिए साथ बिठा दिया गया, क्योंकि इनकी मुतालिका जमातों की क़यादत ने इनके लिए हुदूद तय कर रखी थी। पीटीआई की तरफ से इमरान खान वो वाहिद शख्स हैं जो फैसला करते हैं, जबकि पीडीएम की तरफ से कमेटी जिस बात पर इत्तफाक करती है वो मामला पहले पीडीएम के सीनियर क़यादत नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के पास जाता है, जो हाँ या ना में जवाब देते हैं। मुज़ाकरात की 3 मराहिल के दौरान दोनों फरीकैन ने एक मौके पर इत्तफाक किया कि मुल्क भर में सूबाई और कौमी असम्बलियों की नशस्तों पर एक ही तारीख पर आम इंतखाबात होंगे। इनमें इस बात पर भी इत्तफाक पाया गया कि पार्लियामेंट को जब मौका मिला आइन में ये शिक शामिल की जाएगी कि 90 दिन के बाद सिर्फ एक मरतबा के लिए पंजाब और केपीके में इलेक्शन की ताख़ीर की जा सकती है। ताहम पीटीआई और पीडीएम वालों में बातचीत का तीसरा मरहला मंगल को ख़त्म हुआ और एक दिन पर इलेक्शन कराने के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से कमेटी की क़यादत करने वाले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी क़यादत से दोबारा बात करना होगी। हमें इत्तेहादी जमातों के साथ भी मुशावरत करना है ताकि आइंदा दिनों में मुस्बत पेशरफ्त हो सके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन और निगरान हुकूमत के क़याम के हवाले से इत्तफाक होना बड़ी पेशरफ्त है और ये आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। दूसरी तरफ पीटीआई कमेटी की क़यादत करने वाले शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके मुज़ाकरात के हवाले से तहरीरी रिपोर्ट पेश करेगी ताकि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के अदालती फैसले पर अमल हो सके। फरीक़ैन में से किसी ने मुज़ाकरात के लिए अगली तारीख नहीं बताई। किसी ने यह भी नहीं बताया कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, क्या मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। हुकूमती इत्तेहाद को इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन पीटीआई की तरफ से इमरान खान फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे या वो बातचीत के अमल के खात्मे का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है कि मुमकिन है इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली समाअत के बाद अपने फैसले का ऐलान करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।